Good morning, dear students. Last week we have started our fourth chapter, that is working with the table. In that, the last week we have learned about the different data types available in the MS Access and about the functions of the data type. So let me revise once again the data types available in the MS Access that we have already learned in the last week. That is text, the number, memo, date, time, auto number, yes, no, OLE, and hyperlink, lookup wizard, attachment, calculated, and rich text. So these are the data type available in the MS Access, and we have already learned about the functions of their data types. Then after that we have learned how to design or view a table. So there are two types of view available in the MS Access, that is design view and data sheet view. So these two views we have already seen the last week, we have already seen the practicals of all these views. And the third important thing we have learned last week, that is how to create a table. That means how to create a MS Access database file. So that much we have learned last week. So this week we'll start a new primary key topic. That is, a primary key is a check on the table that uniquely identifies each record in a table. It does not contain any duplicate data. A table can have only one primary key. Access uses the primary key to the related table record to those in a class that has unique roll number which cannot be assigned to any other student. Hence, roll number can be defined as the primary key to unique identify each record. That means आपका जो टेबल आपने पिछले वीक बनाना सीखा था, दैट मीन्स डाटाबेस फाइल, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक अपन सीखेंगे कि प्राइमरी की कैसे सेट की जाती है. सो प्राइमरी की सेट करने के लिए आपको आपके टेबल में एक यूनिक फील्ड यूज़ करना पड़ता है. यूनिक फील्ड मीन्स आप जितने भी टेबल बनाओगे और जितने भी टेबलों का एक दूसरे से रिलेशन सेट करना चाहोगे, उन सब में वो एक कॉमन फील्ड होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट डाटाबेस फाइल है, उसमें एक कॉमन फील्ड जो कि हर डाटाबेस जो भी हम बनाएंगे उनमें रहेगा, दैट इज़ द रोल नंबर. तो रोल नंबर जो है वो एक यूनिक फील्ड रहेगा और वो हर डाटाबेस फाइल में रहेगा. और इस रोल नंबर वाले फील्ड को ही हम जो है प्राइमरी की सेट करेंगे और हर जो फाइल एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे वो इस रोल नंबर वाले फील्ड के थ्रू ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यही हमारी प्राइमरी की होगा. और इसी के थ्रू हम एक दूसरी फाइल में इंटर रिलेट करेंगे, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस बनाएंगे दूसरी फाइल के साथ. नाउ वी विल लर्न हाउ टू सेट अ प्राइमरी की, यानी कि हम प्राइमरी की को डिफाइन कैसे करेंगे. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिज़ाइन व्यू में जाना है. देन क्लिक द फील्ड यू वांट टू सेट एज अ प्राइमरी की, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम रोल नंबर वाले फील्ड को ही प्राइमरी की बनाएंगे, तो आपको रोल नंबर वाले फील्ड को ही सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है एंड उसको हाईलाइट करना है. और उसके बाद प्राइमरी की बटन जो कि आप देख रहे हो इस टाइप का येलो कलर का आपको दिखेगा वहाँ पे डाटाबेस फाइल में. ये की बटन जो होता है इसको प्राइमरी की बटन बोला जाता है. ये आपको डाटाबेस फाइल में दिखेगा और आपको पूरे फील्ड को डार्क करके, यानी कि सिलेक्ट करके या हाईलाइट करके इस की बटन को प्रेस करना है टूल्स ग्रुप में. और इसका दूसरा ऑप्शन या दूसरी मेथड क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं.
जो भी फील्ड को आपको प्राइमरी फील्ड या प्राइमरी की बनाना है उस पर आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्राइमरी की वाला ऑप्शन वहाँ से सिलेक्ट करना है। और जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो फिर वही वाला बॉक्स जो मैंने आपको बताया था प्राइमरी की का जो सिंबल होता है वही वहाँ पे आपको अपीयर होने लगेगा इस टाइप का, और इसी पे आपको क्लिक करना है। और ये क्लिक करने के बाद आपको क्लोज बटन यानी कि क्रॉस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरह से आपकी प्राइमरी की सेट हो जाएगी। तो ये तो हमने प्राइमरी की सेट कैसे करते हैं, हाउ टू सेट द प्राइमरी की, ये हमने सीखा है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंटरिंग द डाटा इन द टेबल। दैट मीन्स आपने जो डाटाबेस फाइल बनाई है, जो डाटाबेस फाइल डिज़ाइन किए जिसमें हमने प्राइमरी की सेट कर दी है और सारे फील्ड्स को डिफ़ाइन कर दिया है, उनके डाटा टाइप डिफ़ाइन कर दिए हैं। अब वो फील्ड जो बन गए हैं उनको एक फ़ाइल में सेव भी कर दिया है, यानी कि वो एक DBMS बन गया है आपके पास। नाउ हाउ टू एंटर द डाटा इन दैट टेबल। अब वो जो फाइल आपकी बनी है उसमें हम डाटा कैसे एंटर करेंगे ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट द टेबल फ्रॉम द नेविगेशन पेन। आपको जाके आपका जो भी टेबल जिस नाम से सेव है उसको आपको सिलेक्ट करना है। देन यू हैव टू डबल क्लिक इट, उस पर डबल क्लिक करना है। देन आपको फील्ड्स आपके जो रहेंगे उसके अलावा ब्लैंक रोज डिस्प्ले होंगी इस तरीके से। देखो ये जो आपने फील्ड बनाए थे और उसके नीचे ब्लैंक रोज भी दिख रही है। तो आपको क्या करना है कि ब्लैंक रोज जो है वहाँ पे टैब की से जाके आपको जो भी आपके डाटा है या जो भी रिकॉर्ड है जो आप सेट करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, उनको लिखना है। और नेक्स्ट टैब से आपको एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाना है और टैब से आपको एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाना है। और जब एक रिकॉर्ड आपका पूरा फिल हो जाए तो आपको एंटर करना है, जिससे कि आप सेकंड वाली रो पे आ जाओगे और हर फील्ड के नीचे जो जो आपने डिफाइन किया है उसके नीचे उसी तरीके के जो आप रिकॉर्ड से और उनके डिटेल से फिल करोगे। और जितने चाहो आप रिकॉर्ड फिल करने के बाद उसको आप सेव कर दो। सो वी हैव सीन how to enter the records in a table, and after entering all the records you can save the table. But in the future when you again want to add the records in the same table that you have saved for the future use, so what you have to do, let us see. To add a new record you can add it in the three ways. First of all, you have to go to the home tab and go to the record group, then click on the new record button or navigation bar at the bottom of the window and simply start typing it, and you can add record in this way. So for any database what you have saved, you can add the record by these ways. First of all, go to the record group and a record group in the home tab. First way is this, or the second way, click on the blank record button on the navigation bar, or start first of all open the database and start typing the row just below the previous record what you have saved in the database. After that, just below that you can start writing and you can add records in that, and after adding all, again you have to save the same database. For saving, select the home tab and locate the record group and click on the save command. Or the second way is go to the file option and click on the save
option of the file menu. So these 4 topics we have seen today. That is, first of all, how to set the primary key and what is the primary key. Then how to enter the data in a table. आप आपके टेबल में डाटा कैसे एंटर करोगे, और 2 टाइप के जो व्यूज़ होते हैं, डाटा शीट व्यू और रिकॉर्ड व्यू, वो. देन एडिंग एंड सेविंग रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड को कैसे ऐड करते हो डाटाबेस फाइल में और उसके बाद उसको सेव कैसे करते हो. ये चारों टॉपिक आज हमने पढ़े हैं. अब आपको इनको प्रैक्टिकली आपके कंप्यूटर्स पे करके देखना है और सीखना है हाउ टू ऐड द रिकॉर्ड्स इन द डाटाबेस फाइल. रेस्ट we will learn in the next class. Thank you.